हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज़। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप सबको बताना है, वाइल मैनेजिंग द पोर्टफोलियो ऑफ द सिक्योरिटीज द इन्वेस्टर हैव टू कंसिडर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड इन द इन्वेस्टमेंट। तो आप सबको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज अ सिस्टमैटिक रिस्क। कौन सा सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है? तो ऑप्शन है डिफॉल्ट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेसिंग पावर रिस्क, मार्केट रिस्क। तो सही उत्तर है डिफॉल्ट रिस्क। तो सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जिससे यहाँ पे डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता है ड्यू टू द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के द्वारा। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के कारण यहाँ पे हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते वो रिस्क को, जो बियॉन्ड है कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्री या फिर इंडिविजुअल को। सो अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, तो यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्ट रेट है, फिर मार्केट है, परचेसिंग पावर है, एक्सचेंज रेट है, पॉलिटिकल है। सो दीज आर टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? यहाँ पे जो लॉस एसोसिएटेड विद द एंटायर मार्केट या फिर सेगमेंट में होता है। फिर ये जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो अनकंट्रोलेबल होता है। इम्पैक्ट जो है ऑलमोस्ट ऑल द सिक्योरिटीज इन द मार्केट के ऊपर आता है। कैन ओनली बी कंट्रोल यूजिंग मेथड लाइक हेजिंग एंड एसेट एलोकेशन। हेजिंग या फिर एसेट एलोकेशन यूज करके यहाँ पे सिस्टमैटिक रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क में क्या होता है कि ये रिलेटेड होता है टू द स्पेसिफिक इंडस्ट्री, सेगमेंट या फिर सिक्योरिटी। स्पेसिफिक सिक्योरिटी पे भी रिलेटेड हो सकता है। और यहाँ पे ये अनसिस्टमैटिक रिस्क क्यों होता है? क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर के कारण होता है, हेंस कैन बी कंट्रोल या फिर रिड्यूस किया जा सकता है। ये अफेक्ट करता है स्टॉक ऑफ स्पेसिफिक कंपनी के स्टॉक को अफेक्ट करता है, और इसे रिमूव भी किया जा सकता है यूजिंग डाइवर्सिफिकेशन करके। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड सिस्टमैटिक रिस्क की अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि इन्वेस्टर यहाँ पे फेस करता है चॉइस बिटवीन द टू ऑप्शन। दो ऑप्शन है उसके पास, एक वो यहाँ पे क्या करता है, चॉइस, इन्वेस्टर हैव टू फेस अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शन। दो ऑप्शन उसके पास। एक है कि 5% रिस्क फ्री गवर्नमेंट एंड स्टॉक विथ 15% रिटर्न। तो 5% risk free government and stock with 15%, he will make a choice based on financial goal. If he goes for the first option then the return is low. फर्स्ट अगर वो रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर वो पैसा डाल रहा है तो यहाँ पे रिटर्न तो लो है, बट यहाँ पे रिस्क जो इन्वॉल्व है इंक्लूडिंग अ सिस्टमैटिक रिस्क, सो यहाँ पे नो रिस्क इन्वॉल्व। यहाँ पे रिस्क भी कम है, रिटर्न भी कम है, तो रिस्क भी कम है इंक्लूडिंग सिस्टमैटिक रिस्क। एंड इफ ही गोज फॉर सेकंड ऑप्शन में अगर जाता है देन द एडिशनल रिटर्न इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एडिशनल रिटर्न क्या है? वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है of the risk taken by going for a risky asset instead of safer option. So additional जो return आ रहा है is a opportunity cost है of a risk जो ले रहा है वो by going for risky asset instead of safer option. So using beta to systematic risk की अगर हम बात करते हैं तो बीटा ऑफ स्टॉक क्या बोलता है? वो बोलता है कि हाउ रिस्की अ पर्टिकुलर स्टॉक या फिर पोर्टफोलियो इज व्हेन वी कंपेयर टू द मार्केट। जब हम पर्टिकुलर स्टॉक या फिर पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को कंपेयर करते हैं मार्केट के साथ, तो ये बताता है कितना रिस्की हो सकता है वो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो या फिर स्टॉक। फिर अगर वो इफ़ द कैलकुलेटेड बीटा इज जीरो, अगर हमने कैलकुलेट किया और बीटा जीरो निकला, इट मीन्स जो पोर्टफोलियो है या फिर जो स्टॉक है वो अनकोरिलेटेड टू मार्केट रिटर्न है। सो बीटा ऑफ वन मीन्स अ पोर्टफोलियो या फिर स्टॉक हैज़ अ परफेक्ट कोरिलेशन है। अगर यहाँ पे बीटा ऑफ स्टॉक जो है वो 1 होता है विद द मार्केट रिटर्न। बीटा ऑफ लेस देन जीरो सजेस्ट दैट द पोर्टफोलियो स्टॉक हैज़ अ इनवर्स कोरिलेशन विद द मार्केट रिटर्न। अगर यहाँ पे बीटा नेगेटिव आ रहा है, बीटा नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो या फिर स्टॉक जो है उसका इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ? मार्केट के रिटर्न के साथ। यहाँ पे उसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिस्टमैटिक रिस्क।